बाप लेवल अपडेट्स आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। नंबर वन, भाई स्पिरिट का न्यू स्केड्यूल स्टार्ट होने जा रहा है या हो चुका है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है उसकी अपडेट। नंबर टू, स्पिरिट के नेटफ्लिक्स के राइट यानी कि स्पिरिट के ओटीटी राइट्स नेटफ्लिक्स ने बाय किए हैं और मैं आपको बताता हूं क्या हुआ है। सुन के एक दफा गूजबम्स ना आए तो बात होगी मेरा भाई। मतलब रामायणा या वाराणसी या फिर वो जो एटली सिक्स की बातें होती थी कि भाई उनके ओटीटी राइट्स ने ये कर दिया वो कर दिया, नो डाउट वो अपने आप में बाप लेवल डील्स थी, बट स्पिरिट में जो कर गया है ना नेटफ्लिक्स, ओ माय गॉड। आगे चलो भाई साहब, सालार 2। यस मेरा भाई, क्या हुआ सालार 2 को वो भी बताता हूं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो भाई, आज वाइब आने वाले, लाइक कर दो जितने भी भाई देख रहे हो, एंड चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले स्पिरिट की शूट। अच्छा, मैं देख रहा था जो अपने वांगा है, मतलब वो अब देहरादून में ये न्यूज कैजुअल होगा तो वो देहरादून में भाई एयरपोर्ट से आते हैं या जो भी था मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन भाई वो जा रहे होते हैं तो उनके हाथ में भाई S24 अल्ट्रा था। मुझे लगा भाई आईफोन होगा यार, जो भी है छोटी सी चीज है, लेकिन मैंने बड़ा नोट किया, मैंने कहा यार वांगा बड़ा क्रिएटिव डायरेक्टर है यार भाई साहब। खैर ये पर्सनल एक ओपिनियन था, वैसे ही मैंने देखा, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। खैर दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताऊं, संदीप रेड्डी वांगा एंड टीम अलोंग विद इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार पर भाई, यार ये जो अपडेट देने वाले हैं ना, मैं इनको क्या बोलूं मैं अभी देख रहा हूं भाई, संदीप रेड्डी वांगा एंड टीम अलोंग विद इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार प्रभास टू किक स्टार स्पिरिट न्यू स्केड्यूल ऑफ अराउंड 15 to 20 days इन देहरादून। अब यहां पर ये जो 15 से 20 दिन का स्केड्यूल है, बताया तो ये जा रहा है कि ये प्रभास के साथ है, बट प्रभास के साथ कैसे है मुझे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया। मैं आपको बताता चलूं, इटली से वापस आने के फौरन बाद प्रभास ने फौजी मूवी का शूट को ज्वाइन करना है, उसके बाद भाई साहब कल की पार्ट 2 की शूटिंग को ज्वाइन करना है। यार कल की पार्ट 2 को लेकर मैं जरूर आपको अपडेट करता हूं एक आधी वीडियो में, क्योंकि उसको लेकर चीजें बहुत ही क्रेजी हो रही हैं और उसकी भी शूटिंग फरवरी से अगले मंथ से स्टार्ट है। प्रभास ने फौजी के बाद भाई कल की 2 का एक छोटा सा स्केड्यूल करना है, उसके बाद प्रभास कंप्लीटली स्पिरिट में इन्वॉल्व हो जाएंगे, लगभग 3 से 4 महीने के लिए किसी और मूवी की शूटिंग की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो 15 से 20 दिन का स्केड्यूल है, मुझे इसका नहीं आइडिया कि अभी तक की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इतना तो कंफर्म है कि ये 15-20 दिन का स्केड्यूल है, देहरादून में होगा, लेकिन इसमें प्रभास है या नहीं इसका अभी तक कंफर्म नहीं है। तो ये शूटिंग की रिपोर्ट थी, बट अब आते हैं मेजर अपडेट पे जो कि है नेटफ्लिक्स को लेकर। पहले भाई साहब अपडेट सुनो, बाकी बातें बाद में। नेटफ्लिक्स हैज अक्वायर्ड स्पिरिट्स ऑल लैंग्वेजेस ओटीटी राइट्स फॉर अ प्राइस हायर देन इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट। ये है एक्चुअली में सरप्राइज, ये वो तबाही है जो चाहिए थी। अब यहां पे जरा सब्र करते हैं। वाराणसी आप सबको पता है, नो डाउट गाइस, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। वाराणसी का बजट है लगभग 1300 करोड़। कितना? 1300 करोड़। बहुत से लोगों को ये नहीं पता, लेकिन रामायणा से बड़ा बजट है वाराणसी का। रामायणा का पार्ट 1 बना है लगभग 900 करोड़ में, पार्ट 2 बना है 700 करोड़ में, दोनों मिलाकर 1600 करोड़ में बने हैं। बाकी तो वो जो भाई न्यू टेक्नोलॉजीज है उनकी पेमेंट अलग ना, जो मूवी बनी है उसकी बात है। मूवी बनी है भाई साहब 1600 करोड़ में, और रामायणा वाराणसी अकेली 1300 करोड़। अब जरा समझो मैं ये क्यों बता रहा हूं। वाराणसी की जो ओटीटी राइट्स नेटफ्लिक्स ने बाय किए हैं, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो 600 से 700 करोड़ के बीच में है। मतलब कि जरा समझना कि वाराणसी का जो हाफ बजट है वो नेटफ्लिक्स की तरफ से रिकवर हो गया, यानी कि बजट 1300 करोड़, नेटफ्लिक्स ने 600-700 करोड़ में राइट बाय किए, तो वाराणसी का हाफ बजट भाई साहब रिकवर। सेम एटली 6 का भी है। मुझे वाराणसी का तो कंफर्म है, लेकिन एटली 6 का कंफर्म नहीं है, लेकिन उसकी भी रिपोर्ट्स इसी तरह से हैं कि भाई साहब एटली 6 भाई जिसे हम AA22 कहते हैं, उसका भी जो बजट है वो लगभग 800 करोड़ के आस
आसपास का है और उसकी भी राइट्स नेटफ्लिक्स ने लगभग 500 करोड़ में बाय किए हैं। लेकिन इन सब में जो गेम कर गया है ना, वो है वांगा, वो है स्पिरिट। मैं आपको बताता हूं, स्पिरिट का बजट है लगभग 300 करोड़, जिसमें स्पिरिट बनेगी और बाकी फी मतलब प्रभास की सबकी फी ऐड करो तो वो बनती है 200 करोड़, तो टोटल 500। यानी कि भाई साहब जो स्पिरिट है वो 500 करोड़ के बजट में रेडी हो रही है। अभी सिर्फ ये न्यूज आ रही है कि नेटफ्लिक्स ने स्पिरिट के राइट्स को बाय किया है इतनी प्राइस में कि स्पिरिट का जो प्रोडक्शन मतलब स्पिरिट की जो कॉस्ट है स्पिरिट जितने में बन रही है, स्पिरिट का जो बजट है उससे भी ज्यादा। तो मतलब कि या तो डील हुई है 500 करोड़ प्लस की या 300 करोड़ प्लस की, क्योंकि मैं ये दोनों इसलिए आपको बता रहा हूं कि अब इन्होंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है मुझे नहीं पता कि अगर तो 500 करोड़ का बजट है तो फिर 500 मतलब अगर सारी न्यूज बोली जा रही है कि भाई नेटफ्लिक्स ने और स्पिरिट के राइट्स बाय किए जितना उसका बजट है उससे भी ज्यादा, तो मतलब कि 500 करोड़ प्लस के राइट्स बाय हुए हैं। तो अगर सिर्फ मूवी का बजट देखा जाए तो 300 करोड़ प्लस यानी कि 350 करोड़ के राइट्स सोल्ड आउट हुए होंगे। मैं 500 को छोड़ता हूं, अगर वो हो गया वो तो प्रभास का भी रिकॉर्ड हो जाएगा ना। मैं बात करता हूं सिर्फ 300 350 करोड़ की, कि अगर नेटफ्लिक्स ने स्पिरिट के राइट 300 350 करोड़ में बाय किए हुए तो भी ह्यूज है कि 500 करोड़ का इसका बजट, 300 350 करोड़ मतलब कि बजट का लगभग 60-70% ऑलरेडी रिकवर और मूवी ने 1 साल बाद रिलीज होना है। दिस इज द पावर ऑफ स्पिरिट, दिस इज द पावर ऑफ प्रभास, दिस इज द पावर ऑफ वांगा। बहुत से लोगों ने दी राजा साहब के बाद बोला कि प्रभास, देखो याद रखो एक बात आज आप अपने माइंड में डाल लो, प्रभास जिस लेवल पे चला गया है ना भाई, उस लेवल पे जाकर अगर प्रभास की कोई मूवी गिरती है तो उसका इफेक्ट डायरेक्टर को होगा, प्रभास को नहीं होगा, क्योंकि बंदे का लाइनअप इतना शॉकिंग है कि भाई वो किसी को हिलने तक नहीं देगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रभास का लाइनअप सिर्फ ये 4 मूवीज है, स्पिरिट, कल्कि 2, फौजी या फिर सालार 2। इनकी सोच भी नहीं है कि भाई साहब उसके बाद का क्या होने वाला है। यस मेरा भाई, खैर वापस आते हैं। यहां पर मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं, इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। अगर दी राजा साहब ना हुई होती ना, चलो हुई ना, हम वो बात नहीं करें, चलो अच्छा है प्रभास ने उसको मौका दिया, चल जाती तो क्या एक यूनिक चीज होती, लेकिन उसको छोड़ो। लेकिन अगर दी राजा साहब ना होती तो क्या पता अभी लोकेश कनगराज वाली फिल्म प्रभास के साथ बन रही होती। प्रभास और लोकेश वाला प्रोजेक्ट सिर्फ इस वजह से डिले है कि डेट्स मैच नहीं है। खैर वापस आओ, यहां पर नेटफ्लिक्स ने भाई साहब एक लेवल की डील कर दी है स्पिरिट के लिए, तो कहीं ना कहीं कमाल। तो बाकी स्पिरिट को लेकर तो मैंने कल एक डिटेल वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बाकी की अपडेट्स दे दी थी कि स्पिरिट इस टाइम भाई क्रेजी चल रही है, लिटरली क्रेजी चल रही है। मतलब 1 साल अभी रहता है रिलीज को और बुक माई शो इंटरेस्ट 80,000 प्लस, बाकी हाइप डे बाय डे इंक्रीज। खैर ये तो बात थी स्पिरिट की। अब आ जाओ जरा सालार पे। कल भाई साहब यानी कि ये जो कल गुजर गया, आज है 29 जनवरी ना, मैं जरा चेक कर लूं, कल थी 28, कल 28 जनवरी पे जो अपनी भाई साहब श्रुति हसन है उनकी बर्थडे थी। तो उनकी बर्थडे पर जो अपना सालार का ऑफिशियल पेज है वो एक्टिव हुआ, मतलब कि मेकर्स एक्टिव हुए और उन्होंने एक पिक्चर डाली जिसमें श्रुति हसन फोन में प्रभास को कुछ दिखा रही हैं और दोनों हंस रहे हैं। तो मेकर्स ऊपर लिखते हैं आद्या, जो कि श्रुति का नाम था सालार में, आद्या शोइंग देवा व्हाट happens to her in Salar 2, what do you think it is। यानी कि यहां पे मेकर्स कितने तेज हैं कि उन्होंने ऐसी ही टीज कर दिया कि सालार 2 जो बच्चे कह रहे हैं कि नहीं बनेगी, भाई साहब सब रेडी है, सालार 2 बनेगी, बस सही तरह से एक दफा टाइम आने दो, आपको बताएंगे कि तबाही कहते किसे है। तो बड़े मजे की कल ये पोस्ट वायरल हुई, हर किसी ने लगाई हुई थी क्योंकि मेकर्स ने सालार 2 का नाम बड़े टाइम के बाद मेंशन किया, तो अच्छा लगा भाई। बाकी गाइस आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं स्पिरिट को लेकर आपकी क्या हाइप है, क्या होने वाला है। मैं कल की को लेकर कोशिश करता हूं कि आपको एक रिपोर्ट दूं कि दीपिका की जगह कौन है। ये सारी चीजें फाइनलाइज ऑलमोस्ट हो चुकी है भाई। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।